एग्जामिनर का जो बताने का तरीका है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। एग्जामिनर अपना माइंडसेट जो है आपको अनलॉक कराएगा थ्रू पीवाईक्यू। व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, ऑटोमेटिकली अगर लोकेशन न्यूज में है, गोलन हाइट न्यूज में है, तो मैं नोट्स बनाऊंगा बिकॉज दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, वहां जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पर भी जो ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस के बारे में भी पढ़िए। कुछ ऐसे आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस होंगे जो कि आप किसी करंट अफेयर मैगजीन में ना पढ़े होंगे, किसी न्यूज में नहीं पढ़े होंगे, तो वहां से एक और सोर्स आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो बस आपको वो 15 पेज पढ़ने होंगे। 15 पेज करके अगर 12 बुक्स आपके पास हैं तो 180 पेज विच इज मैनेजेबल। 2 रात में आप पूरा करंट अफेयर को कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट फिल्म्स फोड़ो लॉन्च कर रहा है और वो उन बच्चों के लिए है जिनका प्री बार बार अटक रहा है। मैंने अभी तक किसी भी प्री में 120 मार्क्स से कम स्कोर नहीं किया हो। प्री का कंपोनेंट को आपको डिवाइड करना है, कौन सा लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसको कम एफर्ट देकर मैं आसानी से उस क्रैक कर सकता हूँ। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझे झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सब कुछ सिस्टमेटिकली चला जा रहा है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और कुछ ग्रेजुएशन में। तो जो ग्रेजुएशन में उनके लिए पहले मतलब बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले दीपक सर, वो अबंडेंस ऑफ नॉलेज है उनके पास, डिग्री से। दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि कोई टीचर सामने से बात भी नहीं करे या फिर डायरेक्टर से तो बहुत दूर की बात है बात करना। तो यहाँ पे सर आप उनको पर्सनली फोन करके भी कुछ पूछ सकते हो। 12 बजे भी कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो सब कुछ बता देते हैं। मेरे लाइफ में कुछ मतलब चेंजेस आए जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं, मतलब मुझे ट्राई करना चाहिए सिविल सर्विस के लिए। कई लोगों ने मुझे बोला कि यू हैव दैट मच पोटेंशियल। मैंने उम्मीद छोड़ दिया। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं अब नहीं करूँगा, मैं इसी में आगे बढ़ जाऊँगा अपने इसमें। तो फिर एट लास्ट मैंने सोचा कि एक बार इस इंस्टीट्यूट को विजिट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे चौराहा पे किसी ने बोला कि, और मतलब उनका जो गाइडेंस है, उनका जो बार बार फीडबैक लेने का आदत है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो उनका जो सपना था वो अब वो हम लोग में देख रहे हैं। दीपक सर, उन्होंने बहुत हेल्प और गाइड किया है मुझे। मैं जब पहली बार आया था तो बहुत कंफ्यूज था ऑप्शनल को लेके। ये टीचर नहीं है, फ्रेंड के टाइप है, हमेशा खड़े रहते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं स्टूडेंट के लिए। सर में सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगती है वो सर एनी टाइम सर हमारे लिए प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम हो, आउट ऑफ सेशन हो या फिर आउट ऑफ शेड्यूल हो। एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि आपके मन में कुछ डाउट है और सर आपके लिए प्रेजेंट हो। सो मुझे सिविल्स फोड़ो में ये सब बहुत अच्छा लगा और जिसकी मुझे तलाश थी वो इंस्टीट्यूशन मुझे फुलफिल कर रही है। सो थैंक यू सो मच सर। प्री में जो टोटल सिलेबस है उनको एटलीस्ट उनको 3 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है। पहला स्टैटिक, सेकंड स्टैटिक विद डायनेमिक पोर्शंस एंड थर्ड जो पूरा का पूरा सिर्फ करंट अफेयर है, दैट मे नॉट बी दैट मच यूजफुल फॉर देयर मेंस में उसका उतना सिग्निफिकेंस है नहीं। ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन में जितने बेसिक्स एंड एडवांस्ड बुक है पहला 2 महीने में, मतलब कि बाय 15th ऑफ दिसंबर वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। सेकेंड थिंग, 15 दिसंबर से लेके जो 15 फरवरी तक है, बेसिक प्लस एडवांस्ड प्लस उसके साथ डायनेमिक सेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज इंपॉर्टेंट, लेकिन लक्ष्मीकांत में परसों अभी 3 दिन पहले न्यूज में था कि अप्सपा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर में एक्सटेंड किया। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने मणिपुर में एक्सटेंड किया अगले 6 मंथ्स के लिए, नागालैंड में किया। तो अप्सपा के बारे में नाउ यू नीड टू नो एवरीथिंग, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये डायनेमिक सेक्शंस आपने कर लिया। अगर ये दोनों मिक्स करके आपने पढ़ा हो तो सेकेंड रिवीजन आपका कंप्लीट 15 फरवरी तक हो जाना चाहिए। साथ में 16 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। 4 हिस्ट्री के, 4 इकोनॉमी के, 4 ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के, 4 पॉलिटी के मिनिमम है 15 फरवरी तक। मैक्सिमम 6-7 भी दे सकते हैं अगर टाइम रहा तो। यस। उसके बाद जो बाकी का
अब आपके पास हाथ में करीब करीब 18 सप्ताह बच रहे हैं। तो नेक्स्ट 18 वीक्स में आपको मिनिमम 4 रिवीजन्स कंप्लीट करने हैं प्री के लिए। मिनिमम 4 रिवीजन्स मतलब बाय 30th of April यू शुड ट्राई टू डू एटलीस्ट 4 रिवीजन्स। और उसमें करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत डाइसी पार्ट है, तो करंट अफेयर के लिए क्या करना आपको क्या है कि आप अभी से ही एक छोटा छोटा क्रिस्प नोट बनाना चालू करो, क्योंकि इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल तनवीर जी कि आप पूरा का पूरा एक कोई भी मैगजीन उठाओ और उसको एक रात में पूरा कंप्लीट कर लो। तो आप प्री के हिसाब से शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लो। पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इन्वायरमेंट का अलग, साइंस एंड टेक का अलग, और उन क्रिस्प नोट्स को बार बार रिवाइज करो। रिवीजन जो है दैट इज अल्टीमेटली द की। अगर वो आप कर लिए 5 से 6 बार तो भैया प्री तो कभी रुकेगा ही नहीं। यू वुड बिकम द मास्टर ऑफ योर शिप। कोई नहीं कंट्रोल करने वाला है। इनविक्टस का वो पोएम याद है ना कि मास्टर ऑफ माई फेट, मास्टर ऑफ माई शिप, वो दोनों आप खुद ही डिटरमाइन करोगे अपना। मैं एक छोटा सा एनालॉजी का यूज करूंगा। जब आप रिलेशनशिप अपने मदर पेरेंट्स के साथ इस्टेब्लिश करते हो तो क्या करते हो, आप बात करते हो, अपनी बातों को उनको बताते हो। एग्जामिनर का जो बताने का तरीका है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। एग्जामिनर अपना माइंडसेट जो है आपको अनलॉक कराएगा थ्रू पीवाईक्यू। एग्जामिनर जो अपना व्यू पॉइंट है वो पीवाईक्यू के थ्रू। सो बेसिकली जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो यू कैन अनलॉक द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। क्या उनके माइंड में जब वो क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्या उनके माइंड में चलता है और कैसे आपको उसको समझना है। अब एक बार आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, यू आर सीइंग कि ये क्वेश्चंस से स्पीसीज के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं, लोकेशंस के क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं। तो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑटोमेटिकली अगर लोकेशन न्यूज में है, गोलन हाइट न्यूज में है तो मैं नोट्स बनाऊंगा बिकॉज दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है तनवीर जी एक्चुअली इट्स लाइक अ डायरेक्ट क्लू टू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग प्रीलिम्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यू में आपको ये देखना है कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में भी रेलेवेंट है। मेनी टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यस, स्पीसीज के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसमें 2 चीज और ऐड करूंगा। फर्स्ट थिंग तो ये है कि मिनिमम आपका 20 साल का पीवाईक्यू होना चाहिए, मिनिमम। अच्छा, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर पीछे जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम टाइम भी है सो 20 years आर मोर देन सफिशिएंट। देन सेकंड थिंग इज कि पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, मान लो कि आपने सीडीएस का एग्जाम देखा, एनडीए का एग्जाम देखा, वहां जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर भी जो ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस के बारे में भी पढ़िए। अभी जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का है या इंडिया ने सेमीकंडक्टर फैब का यूएसए से ये किया तो उसमें गैलियम नाइट्रेट के बारे में मेंशन था। तो उन सब टर्म्स का यूजेज क्या है, उनका फीचर्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। अरे देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात पता सर ने कहा, मतलब पीवाईक्यू का बेस्ट यूसेज जो मुझे अभी लगा, वैसे सभी को पता है, लेकिन ये चीजें जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी पढ़ना है, उनको भी स्टडी करना है और उससे भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, सीएससी, यूपीएससी जितने एग्जाम लेता है, चाहे फॉरेस्ट का हो या फिर और भी जैसे ने बताया सीडीएस वगैरह, उनके भी आप पेपर पीवाईक्यू निकालो और उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हमें लगता है सर इससे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है। हाँ, ये मींस पीवाईक्यू मैंने ये कोई बताता नहीं है। मैं तनवीर सर मैं तो एक ही बात बोलूंगा, पीवाईक्यू जो है इट इज लाइक अनलॉकिंग द माइंड ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर का जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है। मॉक जो है वो मिरर है। अच्छा, आप मिरर क्यों देखते हो? ये चेक करने के लिए कि आपकी खूबसूरती क्या है, बदसूरती क्या है, राइट? सो मॉक इज लाइक अ मिरर। मॉक भी आपको बताएगा विच वन इज योर वीकेस्ट लिंक, कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड, जब आप मॉक देते हो सो फर्स्ट 2 चीजें यहां पर ध्यान रखना है। पहला, आप जब क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, इन यूपीएससी एवरी सिंगल मार्क्स मैटर। तो जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो तनवीर जी, अगर आप सिली क्वेश्चंस पे मिस्टेक कर रहे हो तो उनको अवॉइड करना है। एंड मॉक वुड हेल्प यू आउट। जैसे आपने एक टॉपिक को पढ़ा और वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपने मॉक दिया, देन यू वुड आइडेंटिफाई कि कौन सा सिली मिस्टेक्स हो रहा है, उसको आगे ना करें। दैट्स द वन थिंग। क्योंकि सिली मिस्टेक्स का मतलब ये है कि यू आर लूजिंग 2.67 मार्क्स। जहां पे 2 मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे वो भी गए और साथ में 0.67 नेगेटिव भी चला गया। दैट्स द वन थिंग। सेकंड इज कि अब मॉक जब आप देंगे तो
देखिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप करंट अफेयर का सारा सोर्स कर लो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, लाइव मिंट, गार्जियन, देयर आर मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल न्यूज़पेपर, तो आप सब कुछ पॉसिबल तो है नहीं। तो मॉक से क्या होगा कि कुछ ऐसे आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस होंगे जो कि आप किसी करंट अफेयर मैगजीन में ना पढ़े होगे, किसी न्यूज में नहीं पढ़े होगे, तो वहां से एक और सोर्स आपका रेडी हो जाएगा, वो उनका आप नोट्स बना सकते हैं, टुवर्ड्स द एंड आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। कितने मॉक देने चाहिए मतलब? मिनिमम आई वुड से कि 35-40 तो देने ही चाहिए। मैं सीसेट के लिए एक बात बताता हूँ, आप क्या करो कि आप कोर थीम्स को आइडेंटिफाई करो, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में वो क्या क्या पूछ रहे हैं, एनालिटिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मल न्यूमेरिकल अरिथमेटिक्स में वो क्या क्या पूछ रहे हैं। तो जब कोर थीम्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट यू वुड कम टू नो कि टोटल करीब 16 थीम्स से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वेन डायग्राम हो गया, डायरेक्शन वाला हो गया, अल्फाबेटिकल न्यूमेरेसी का हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हो गया, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, या रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पर वीक, अभी से आपके पास 36 वीक्स हैं, तो वो 16 थीम्स पे पर वीक अगर आप 2 घंटे देते हो तो 16 सप्ताह में फर्स्ट रिवीजन आपके उन थीम्स के कंप्लीट हो गए। अगले 20 वीक्स में आप कम से कम 8 मॉक दे दो और सेकंड रिवीजन कर लो। आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर सीसेट। 2 चीजें मैं बताऊंगा, जहां तक तनवीर जी न्यूज़पेपर का बात है और डिफरेंट सोर्सेज का बात है, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इतने सारे डिवर्सिटी ऑफ मटेरियल्स बच्चों को अवेलेबल है, इतने सारे न्यूज़पेपर आ गए हैं, इतने सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, बच्चे को लगता है कि क्या करें क्या छोड़ें। सो मैं जब प्रिपरेशन करता था, मैं अपने आप को 2 चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट करता था। व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर, मैं हिंदू पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस का बस एक्सप्लेन सेक्शन, और कुछ नहीं। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, अच्छा, एक्सप्लेन सेक्शन जो पेपर पेज है वो, और हिंदू, ये 2 न्यूज़पेपर प्लस कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन, मैं नहीं सर कह रहा हूं कि सारे, कोई भी एक करना, एक स्टैंडर्ड मैगजीन को आप उठा लीजिए, इन दोनों को कोलैबोरेट करके पढ़िए। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सेकंड थिंग, ये जो करंट अफेयर का आपको करना क्या है, क्योंकि देखिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 1.5 साल का करंट अफेयर बार बार ये करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था, फिर से बोल रहा हूँ, आप शुरू से ही ये हैबिट डालो कि आपको उसका क्रिस्प नोट्स बना लेने हैं। से कि जुलाई का आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर, किसी मैगजीन का पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सबका सेग्रीगेशन कर लो, और ज्यादा नहीं 15 पेज में उनका क्रिस्प नोट्स बनाकर रेडी कर लो। नेक्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो बस आपको वो 15 पेज पढ़ने होंगे। 15 पेज करके अगर 12 बुक्स आपके पास हैं तो 180 पेज विच इज मैनेजेबल। 2 रात में आप पूरा करंट अफेयर को कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट फिल्म्स फोड़ो लॉन्च कर रहा है, और वो उन बच्चों के लिए है जिनका प्री बार बार अटक रहा है। अच्छा। 1 बार 2 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्री का काफी अच्छा रहा है। मैंने अभी तक किसी भी प्री में 120 मार्क्स से कम स्कोर नहीं किया हूँ, फर्स्ट प्री को छोड़कर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस फिल्म्स फोड़ो में पूरा का पूरा मेरा एम ही है कि 100 मार्क्स उनका क्रॉस हो। मेरा एम नहीं है कि वो 200 लाएं, अच्छा। 100 क्रॉस करें, प्रीलिम्स का हर्डल पास करेंगे तब तो वो मेंस देंगे। बिल्कुल। तो मुझे इस पर्टिकुलरली प्रोग्राम जिसका स्कॉलरशिप इसी 27 अक्टूबर को होने वाला है, यस, अगर बच्चे उसमें 100 मार्क्स से ऊपर आएंगे तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में स्कॉलरशिप है। प्री में जो डाइसी चीजें हैं, जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स है, बच्चे क्या करते हैं कि अभी तक बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि डीकंस्ट्रक्ट प्री को कैसे करें। प्री का कंपोनेंट को आपको डिवाइड करना है, कौन सा लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसको कम एफर्ट देकर मैं आसानी से उस क्रैक कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरा जो फोकस है उन लो हैंगिंग फ्रूट्स पे है कि जिनसे उनका आराम से 100 मार्क्स क्रॉस हो और वो प्री वाला जो बैरियर है उसको क्रॉस करें और आसानी से मेंस दें। आपका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज आप खुद ही कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा कोटेशन है, कोटेशन ये है कि तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझे झोंकोगे, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझे झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। याद ये रखना है, आराम से अपने आप को सोना बनाइए, और सबसे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस जमकर प्रैक्टिस पे करें। प्रैक्टिस वुड मेक यू परफेक्ट। दोस्तों, सर ने 3 मेंस और 2 इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का। अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबर 6-7 नंबर की वजह से यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। इसका ये मतलब नहीं कि सर को नॉलेज नहीं है। नॉलेज इतनी है कि सर अब इन्होंने कस्में उठाई हैं, इन्होंने ठाना है कि हम बच्चों को गाइड करेंगे और उनको वो सारे टूल टेक्निक्स, वो सारे तरीके पैतरे सारे बताएंगे जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। और सर इसी मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी मुहिम के तहत
फॉर्चुनेटली सर ने एक इंस्टीट्यूट सेटअप की है जहाँ पे बच्चों को इसी तरह गाइड करते हैं और इसी तरह पढ़ाते हैं, और यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल मोड पे ये सर शुरू कर चुके हैं। और अभी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम सर ने लॉन्च की है। वो बच्चों के हालात जानते हैं फाइनेंशियली, वो ये भी जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से हम एक कंफर्ट जोन में रखें ताकि वो प्रिपरेशन पे ध्यान दें। इसलिए सर ने एक स्कॉलरशिप लॉन्च की है और आप सभी लोग यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आप इस स्कॉलरशिप में हिस्सा लें, और अगर स्कॉलरशिप आप पास करते हैं तो सर की जो इंस्टीट्यूट है सिविल फोड़ो में, यहाँ पे आपको सर की खुद की गाइडलाइंस में, सर की खुद मेंटरशिप में आपको यूपीएससी की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और वो सारे टूल टेक्निक्स जो सर ने बताए उसी तरीके से आपको आपकी मंजिल की तरफ ले आने की कोशिश की जाएगी अंडर दी गाइडेंस ऑफ दिव्यक प्रकाश सर एंड सिविल फोड़ो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सिविल फोड़ो से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है, क्रेडेंशियल, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।